हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं नया क्लास जिसका नाम है नॉर्मल प्यूपेरियम। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी द प्यूपेरियम इज द पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 weeks which commences following completion of third stage of labor. During this time, woman recovers from stresses of pregnancy, delivery, and the physiological adaptation which occurs during pregnancy subside, facilitating the restoration of non-pregnant state. प्यूपेरियम क्या है? आफ्टर डिलीवरी जो 6 week तक का समय होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से 6 week तक जो भी समय होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्यूपेरियम, विच कमेंसेस फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जो कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी होती है प्लेसेंटा की, उसी के बाद से लेके 6 week तक का जो भी समय है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल प्यूपेरियम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, वूमेन रिकवर करती है अपने स्ट्रेस से जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन विच अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड जो भी डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होता है उसको क्या करती है, सबसाइड करती है, फैसिलिटेटिंग द रेस्टोरेशन ऑफ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स क्या होते हैं, अपनी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज मतलब प्री प्रेग्नेंट स्टेज थी उसमें आते हैं। ठीक है, प्यूपेरियम इज द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ during which the body tissues, especially the pelvic organ, revert back approximately to the pre-pregnant state, both anatomically and physiologically. इसमें क्या है प्यूपेरियम में, फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग द बेबी टिश्यू, स्पेशली जो भी टिश्यूज हैं पेल्विक ऑर्गन के वो क्या हो रहे हैं, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में क्या हो रहे हैं, वो बैक हो रहे हैं, रिवर्ट बैक हो रहे हैं, बोथ एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे भी और फंक्शन के भी बेस पे। ठीक है, देन ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ड्यूरेशन को, इमीडिएट प्यूपेरियम, अर्ली प्यूपेरियम एंड रिमोट प्यूपेरियम। ठीक है, इमीडिएट प्यूपेरियम क्या होता है, इमीडिएट प्यूपेरियम द फर्स्ट 24 hours आफ्टर पार्चुरेशन व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में अकर। देखिए इमीडिएट मतलब तुरंत, तो विद इन 24 hours के बीच का जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको किस में लिया गया, कंसीडर किया गया इमीडिएट प्यूपेरियम में। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन मतलब बर्थिंग प्रोसेस। ठीक है, व्हेन एक्यूट, जब वुमेन जो होती है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अकर होते हैं पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन किस ड्यूरेशन में अकर ज्यादातर होते हैं, विद इन 24 hours। ठीक है, तो इमीडिएट प्यूपेरियम, देन उसके बाद इसको डिवाइड किया गया अर्ली प्यूपेरियम। अर्ली प्यूपेरियम का जो टाइम होता है वो फर्स्ट वीक हम लोग कंसीडर करते हैं 24 hours to 7 days. Then remote puparium, which includes the period of time required for involution of the genital organs through the 6 week postpartum. ठीक है, मतलब 7 days to 6 week तक इसमें हम ये रिमोट पीरियड क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देन इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस अब अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं, आइए, इन्वोल्यूशन इज द रिटर्न ऑफ द यूट्रस टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसमें क्या हो रहा है, यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में अंदर की ओर रिवर्ट बैक हो रहा है। इन्वोल्यूशन प्रोसेस बिगिन इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, द यूट्रस बिकम फर्म एंड रिट्रैक्ट विद alternate hardening and softening. Uterus measure about 20 into 12 into 7.5 centimeter cube, length, breadth and thickness, and weight about 1000 gram. At the end of 6 weeks, its measurement is almost similar to the non-pregnant state and weight about 60 gram. Non-pregnant stage में जो यूट्रस का वेट होता है वो होता है 60 ग्राम। ठीक है, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कितना हो जाता है, लगभग 1000 ग्राम। ठीक, एंड इसका जो मेजरमेंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लाइक 20 into 12 into 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ कितनी है, 12। देन उसके बाद थिकनेस कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो डिलीवरी के टाइम पे इसका साइज इंक्रीज हो जाता है,
आफ्टर डिलीवरी ये क्या होता है, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आने की कोशिश करता है। जैसे कि जब अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आ जाएगा तो ये अप्रॉक्स कितना रह जाएगा, इसका वेट 60 ग्राम हो जाएगा। लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में immediately following delivery the lower segment becomes a thin, flabby and collapsed structure. It takes a few weeks to revert back to the normal shape and size of the isthmus, example part between the body of the uterus and internal os of the cervix. लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सबसे ज्यादा काम होता है कि वो क्या हो जाता है, थिन होता है, फ्लैबी हो जाता है, कोलैप्स स्ट्रक्चर समटाइम्स हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये क्या करता है कि फ्यू वीक्स कुछ ज्यादा टाइम ले लेता है अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आने के लिए। जो भी इसका शेप है, साइज है, लाइक इस्थमस हो गया, इस्थमस क्या है, पार्ट है यूट्रस का, है ना। तो ये अपनी क्या करता है, रिवर्ट बैक स्टेज में वापस आता है। देन सर्विक्स, सर्विक्स क्या होती है, डायलेट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब भी डिलीवरी हो रही होती है। तो द सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, द एक्सटर्नल ओस एडमिटेड टू फिंगर फॉर अ फ्यू डेज बट by the end of first week narrow down to admit the tip of a finger only. The contour of the cervix take a longer time to regain and the external os never revert back to the nulliparous stage. ठीक है, cervix क्या होती है, डायलेट होती है। देन पहले जो होता है उसमें 2 फिंगर इंसर्ट हो जाते हैं, एडमिट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक टिप ऑफ द फिंगर ओनली इंसर्ट एडमिट कर सकते हैं। द काउंटर ऑफ द सर्विक्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू regain and external os never revert back to the nulliparous state. ठीक है, मतलब जो सर्विक्स होती है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आने के लिए, लेकिन जो एक्सटर्नल ओस होता है वो कभी अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं आता है, नल्लीपैरस स्टेज में वापस नहीं आता। देन फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन and physiological process of involution is most marked in the body of the uterus. Changes occur in the following component. यूट्रस के साथ साथ और जो भी फॉलोइंग कंपोनेंट है, लाइक मसल हो गया, ब्लड वेसल हो गया एंड एंडोमेट्रियम हो गया, इसमें भी कुछ चेंजेस देखे गए हैं। देन मसल्स, this there is a marked hypertrophic and hyperplasia of the muscle fiber during pregnancy. During puerperium, is the muscle fiber is not decreased, but there is substantial reduction of the myometrial cell size. ठीक है, इसमें क्या होता है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सेल्स जो होते हैं, जो भी टिश्यूज हैं वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। मसल फाइबर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्यूपेरियम, प्यूपेरियन के टाइम पे क्या होता है, ये अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आते हैं, तो जो मायोमेट्रियम के सेल साइज होते हैं उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाते हैं। देन ब्लड वेसल्स, द चेंज ऑफ द ब्लड वेसल्स आर प्रोनाउंस्ड एट द प्लेसेंटल साइड, द आर्टरीज आर द कॉन्स्ट्रिक्टेड बाई contraction of its wall and thickening of the intima followed by thrombosis. New blood vessels grow inside the thrombi. ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, प्लेसेंटल साइड पे चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद में न्यू ब्लड वेसल क्या करती हैं, ग्रो करती हैं इनसाइड द thrombi. Then endometrium, endometrium is what, endometrium is the inner layer of the uterus. Following delivery, the major part of the decidua is cast off with the expulsion of the placenta and the membrane more at the placental site. Regeneration starts by 7th day. It occurs from the epithelium of the uterine gland, mouth and intergranular stromal cells. Regeneration of the epithelium is completed by 10th day and the entire endometrium is restored by the day 16 except at the placental site where it take about 6 weeks. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डेसिडुआ में, है ना। देन ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन मोर एट द प्लेसेंटल साइड, जो प्लेसेंटा होता है वो इसके अटैच में ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण जो प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है उसके साथ एंडोमेट्रियम का भी शेड आउट बाहर की तरफ हो जाता है। रीजनरेशन उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है,
तो ये कब से स्टार्ट होता है? 7th डे से स्टार्ट होता है एंड इट अकर्स फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड, माउथ एंड इंटरग्रैनुलर स्ट्रोमल सेल्स के थ्रू। द रिजनरेशन ऑफ द एपिथेलियम इज कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड कितने दिनों में होता है? 10 दिन में। एंड द एंटायर एंडोमेट्रियम जो होती है वो कितने दिन में बन जाती है? 16 दिन में। एक्सेप्ट एट द प्लेसेंटल साइट वेयर इट टेक अबाउट 6 वीक। ठीक है, प्लेसेंटल साइट को छोड़ के ये कितने दिन में अपने आप को तैयार कर लेती है? 6 वीक में। ठीक है, देन नेक्स्ट इन्वोल्यूशन ऑफ द अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। अदर पेल्विक स्ट्रक्चर में क्या क्या हो गया? जैसे वजाइना हो गया, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट हो गए, देन पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक फेशिया हो गया। So, vagina, the distensible vagina noticed soon after birth take a longer time, 6 to 10 weeks to involute. It regain its tone but never to the virginal state. है ना, वेजाइनल में जो वेजाइना की जो आफ्टर डिलीवरी लॉन्ग टाइम लेती है अपने रीगेन करने, मतलब जो भी इसका प्री प्रेग्नेंट स्टेज है उसको रीगेन करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? 6 to 10 weeks to involute. इट रीगेन अपने टोन को क्या कर लेती? रीगेन कर लेती, बट कभी अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं आ पाती। ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन। जो भी ब्रॉड लिगामेंट होते हैं और राउंड लिगामेंट वो क्या कर रहे हैं? उनको क्या जरूरत है? रिक्वायर्ड कंसिडरेबल टाइम टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेच। जो भी ब्रॉड लिगामेंट हो क्या होते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं एंड लेग्जेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी उस स्टेज को क्या करते हैं? वापस लाते हैं। देन पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक फेसिया टेक लॉन्ग टाइम टू इन्वोल्यूट फ्रॉम द स्ट्रेचिंग इफेक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक फेसिया क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम लेते हैं टू इन्वोल्यूट करने के लिए, मतलब अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस जाने के लिए, फ्रॉम द स्ट्रेचिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? इन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग मतलब तनाव पड़ता है ना, खींचते हैं, जिसकी वजह से इनके थोड़े से स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है, जो कि ज्यादा समय लेते हैं अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस जाने के लिए। देन लोकिया। लोकिया क्या होता है? लोकिया, इट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज for the first fortnight during puerperium. The discharge originates from the uterine body, cervix and vagina. जो भी फोर्टनाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू ड्यूरिंग द प्यूपेरियम, मतलब पोस्टपार्टम पीरियड में, उसी को क्या बोल रहे हैं? लोकिया। द डिस्चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूट्राइन बॉडी से, सर्विक्स से एंड वेजाइना के थ्रू। ऑर्डर एंड रिएक्शन, इसका स्मेल कैसा होता है? इट हैज गॉट अ peculiar offensive fishy smell. Its reaction is alkaline, tending to become acid towards the end. ठीक है, the peculiar offensive fishy smell होती है एंड रिएक्शन इसका कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अपने एंड की तरफ जाता है एसिडिक होने लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देन कलर, कलर डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ द कलर ऑफ द डिस्चार्ज इट्स नेम। देखो इसका कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे कि जैसे इसके डेज कंप्लीट होते हैं, लाइक इसको रूबरा, लोकिया रूबरा है, लोकिया सिरोसा है, लोकिया एल्बा है। इसको हम रसा मिमिक से भी याद कर सकते हैं। तो रसा मतलब आर मतलब रूबरा, एस मतलब सिरोसा, ए मतलब एल्बा। जो लोकिया रूबरा है वो रेड कलर का होता है 1 to 4 डेज के लिए, लोकिया सिरोसा 5 to 9 डेज, देन येलोविश और पिंक और पेल ब्राउनिश भी हो सकता है। देन लोकिया अल्बा, ये कितने दिनों के लिए होता है? 10 to 15 डेज, पेल व्हाइट कलर का। ठीक है, देन कंपोजिशन क्या क्या होता है? कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट, किस किस चीज से मिलके बना है। लोकिया रूबरा कंसिस्ट ऑफ ब्लड शेड्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, वर्निक्स कैसियोसा, लैनुगो एंड म्यूकोनियम। जो लोकिया रूबरा है वो फर्स्ट 1 to 4 डेज आता है डिस्चार्ज, जो सेट से बना होता है, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम, वर्निक्स कैसियोसा होता है, लैनुगोज एंड मेकोनियम इसमें प्रेजेंट होता है। देन लोकिया सिरोसा कंसिस्ट ऑफ लेस आरबीसी बट मोर ल्यूकोसाइट्स, वुंड एक्सुडेट mucus from the cervix and microorganisms.
लोकिया सिरोसा किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो कि 5 to 9 डेज के लिए होता है। कंसिस्ट ऑफ लेस आरबीसी, जिसमें आरबीसी का काउंट है वो क्या होता है, कम होता है। ल्यूकोसाइट्स ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, वुंड एक्सुडेट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर दैट 10 to 15 डेज के लिए लोकिया अल्बा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या होता है, कंटेंट प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, कोलेसिस्ट्रीन क्रिस्टल्स, फैटी एंड ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है। Then amount, the normal amount of discharge from the first 5 to 6 days is estimated to be 250 ml. ठीक है, अमाउंट कितना, 5 से 6 दिन में कितना एस्टिमेट नॉर्मल अप्रोक्स अमाउंट होता है, 250 ml. ऑर्डर, if malodorous indicate infection, retain plug or cotton pieces inside the vagina should be kept in mind. अगर हमने इसका जो ऑर्डर बताया है वो बताया है हमने फिशी स्मेल, है ना, ये देखिए ऑफेंसिव फिशी स्मेल, लेकिन अगर ऑर्डर में कुछ चेंजेस लग रहा है, लाइक माल ऑर्डरस लग रहा है, तो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। देन रिटेन प्लग्स ऑफ कॉटन पीसेस भी इनसाइड रह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। अमाउंट, persistence of red color beyond the normal limit signifies sub-involution और retain bits of conceptus. अगर ज्यादा अमाउंट आ रहा है नॉर्मल से तो भी सिग्निफाई कर सकते हैं कि सब इन्वोल्यूशन है, जो ऑर्गन्स हैं वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद रिटेन बिट्स भी हो सकता है कंसेप्टस मटेरियल का। देन ड्यूरेशन ऑफ द लोकिया अल्बा बियॉन्ड 3 weeks सजेस्ट लोकल जेनाइटल लीजन्स। ठीक है, ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो रहा है 3 वीक से तो क्या कर सकता है, सजेस्ट है, मतलब सस्पेक्ट किया जा सकता है लोकल जेनाइटल लीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। देन आफ्टर दैट कुछ और जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया। पल्स में क्या है, फॉर फ्यू आवर्स आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी द पल्स रेट लाइकली टू बी रेज्ड विच सेटल डाउन टू नॉर्मल ड्यूरिंग द सेकेंड डे। जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद अपने आप ही नॉर्मल सेटल डाउन हो जाती है इन सेकेंड डे। देन टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड नॉट बी अबव 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड within the first 24 hours. There may be slight reactionary rise following delivery by 0.5 degree Fahrenheit but comes down to normal within 12 hours. स्लाइटली जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, आफ्टर 12 आवर्स नॉर्मल आ जाता है, अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। यूरिनरी ट्रैक में क्या क्या चेंजेस है, द ब्लैडर mucosa become edematous and hyperemic and often show evidences of some mucus extravasation of blood. The bladder capacity is increased due to pregnancy and delivery. जो ब्लैडर होता है वो क्या हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है, हाइपरएमिक हो जाता है, and often show evidence of some mucus extravasation of blood. The bladder कैपेसिटी इज इंक्रीज, और ब्लैडर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम आर ओवर डिस्टेंशन, इनकम्प्लीट इम्पटिंग, द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल यूरिन। ठीक है, द कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम आर ओवर डिस्टेंशन प्रेजेंट रहती है, इनकम्प्लीट इम्पटिंग लगेगा कि ब्लैडर अभी कंप्लीट इम्पटिंग नहीं हुआ है, देन प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल यूरिन वहां पे महसूस होगा। Gastrointestinal tract, increased thirst in early puerperium is due to loss of fluid during labor in lochia, diuresis and perspiration. देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा प्यास लगा है पोस्टपार्टम पीरियड में, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लूइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी लॉस हो चुका होता है ना, ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है। कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन प्रॉब्लम फॉर फॉलोइंग रीजन, delayed gastrointestinal motility, mild ileus following delivery together with perineal discomfort. Constipation present रहता है, then perineal discomfort भी होता है। Fluid loss, there
There is net fluid loss of at least 2 liters during the first week and an additional 1.5 liter during the next 5 weeks. Fluid loss होता है. Then blood volume immediately following delivery, the slight decrease of blood volume due to blood loss and dehydration. Blood volume returns to non-pregnant stage by second week. ब्लड चूंकि ब्लड ज्यादा प्रेगनेंसी में लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा. देन ब्लड वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम. उसके बाद ब्लड वॉल्यूम कब अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आता है, इसको आने में लगभग 2 वीक लग जाता है. देन कार्डियक आउटपुट रेज सून आफ्टर डिलीवरी अबाउट 80% अबव प्री लेबर वैल्यू बट स्लोली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन फर्स्ट वीक. ठीक है. The next, ovarian function, menstruation and ovulation. The onset of first menstruation period following childbirth is very valuable and depends on lactation. If woman does not breastfeed her baby, menstruation return by 12th week following delivery in 80% cases. The mean time for onset of menstruation is 7 to 9 weeks. In non-lactating mother, ovulation may occur as early as 4 weeks and lactating mother about 10 weeks after delivery. जो वुमेन होती है अपने बेबी को जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है उसमें मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जल्दी आने के चांसेस रहते हैं, है ना. देन अगर इन नॉन लैक्टेटिंग मदर, अगर मदर लैक्टेटिंग नहीं है, ओव्यूलेशन में अक्कर एज अर्ली एज 4 वीक में ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है. लैक्टेटिंग मदर अबाउट 10 वीक, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है, 10 वीक में. इसीलिए जो है लैक्टेशन जब ब्रेस्ट फीड बेबी मदर कराती है, लैक्टेशन को ही नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है. ठीक है. देन lactation. What is lactation? Lactation for the first 2 days following delivery, no further anatomic changes in the breast occur. The secretion from the breast called colostrum, which start during pregnancy. लैक्टेशन में क्या है, जो बेबी जो मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है. देन उसके बाद जो 2 दिन तक की 3 दिन तक 2 से 3 दिन तक की जो सिक्रेशन आता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. इट इज डीप येलो सीरस फ्लूइड alkaline in reaction. It has got a higher specific gravity, high protein, vitamin A, sodium chloride content, but has got lower carbohydrate, fat and potassium than the breast milk. Colostrum and milk contain immunologic components such as immunoglobulin A, macrophages, lymphocytes, lactoferrin and other enzymes. जो कोलेस्ट्रम होता है ये पहले शुरुआती फर्स्ट 1 to 3 डेज तक ही रहता है सिक्रेशंस. ठीक है. एल्कालाइन होता है एंड इसमें जो हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, सोडियम क्लोराइड कंटेंट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड पोटेशियम क्या होता है, कम होता है. किसके कंपैरिजन में, ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में. ठीक है. इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स भी पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड लैक्टोफेरिन एंड अदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं. ठीक है. देन फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन. लैक्टेशन की फिजियोलॉजी में मेनली 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं. फर्स्ट, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस एंड गैलेक्टोपोइसिस. मेमोजेनेसिस, preparation of breast. Preparation of breast. Pregnancy is associated with remarkable growth of both ductal and lobulo-alveolar system. Then an intact nerve supply is not essential for the growth of mammary gland during pregnancy. मेमोजेनेसिस में क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहे हैं ब्रेस्ट किसके लिए, मिल्क को सिक्रेट करने के लिए, बनाने के लिए, है ना. इसमें प्रिपरेशन हो रही है ब्रेस्ट. इसमें क्या हो रहा है, जो डक्ट्स हैं, लोब्यूल है, एल्वियोलर सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना. एन इंटैक्ट नर्व सप्लाई इज नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कोई जरूरी नहीं है कि इसमें नर्व सप्लाई क्या हो, इंटैक्ट हो फॉर द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. देन आफ्टर दैट synthesis and secretion from the breast alveoli called lactogenesis.
Milk secretion actually start on third or fourth postpartum day. Around this time, the breast become engorged, tense, tender, feel warm in spite a higher prolactin level during pregnancy. Prolactin क्या होता है इसमें, जो लैक्टोजेनेसिस में प्रोलैक्टिन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है, सिंथेसिस और सिक्रेशन, इसके मेन हार्मोन कौन है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क का क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है और सिक्रेशन हो रहा है, किसके थ्रू? ब्रेस्ट एल्वियोलाई के थ्रू। देन prolactin, insulin growth hormone and glucocorticoid, the important hormone in this stage. For milk secretion to occur, nursing effort is not essential. इसमें कोई भी एफर्ट की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है और कुछ हार्मोन्स की वजह से ये अपने आप क्या होते हैं, सिंथेसिस और सिक्रेशन होने लगता है। देन इजेक्शन ऑफ मिल्क called galactogenesis. Galactogenesis में क्या है कि इजेक्ट मिल्क क्या हो रहा है, देखो सकिंग रिफ्लेक्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, देन हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, ऑर्डर करता है कि अब क्या करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, गैलेक्टोजेनेसिस हो जाती है, दैट मीन्स इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। देन मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन कॉल्ड गैलेक्टोपोइसिस। इस सारी सिक्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोल रहे हैं, गैलेक्टोपोइसिस। प्रोलैक्टिन अपीयर टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। जो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन हमने किसको बोला है, प्रोलैक्टिन को, ठीक है। एक सिंगल वन हार्मोन है जो पूरी इस फिनोमिना को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम, मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं नॉर्मल प्यूपेरियम में, द प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट आर टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द मदर, पहला है। देन सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंट, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं मदर को, टू टेक केयर ऑफ ब्रेस्ट इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क को क्या करते हैं, बोलते हैं कि जितनी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। देन उसके बाद ब्रेस्ट की केयर इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रेस्ट इंगोजमेंट वगैरह या फिर कोई इन्फेक्शन वहां पे ना हो पाए। टू मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और मदर को मोटिवेट करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन वो जरूर लें। इमीडिएट अटेंशन में हम क्या क्या इमीडिएट फोकस करते हैं, इमीडिएट फॉलोइंग डिलीवरी द पेशेंट शुड बी क्लोज ऑब्जर्व्ड। If mother is hungry or thirsty, she may be give a drink or something to eat. If mother is exhausted and tired, a sedative injection diazepam 10 mg is given IM with prescription to ensure good sleep, है ना। अगर जैसे ही मदर कोई बोल रही है कि हमें पानी प्यास लगा है और अगर कुछ भी वो खाना पीना चाह रही है तो हमें तुरंत उसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ड्यू टू ब्लड लॉस बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो उसको थ्रस्ट भी लगेगा। देन तो हमें क्या करना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है, टायर्ड हो गई है, तो उसे अगर प्रिस्क्रिप्शन है तब हमें 10 mg डायजीपाम इंजेक्शन उसको IM दे देना है। देन वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे आफ्टर डिलीवरी। Note the mother vital sign carefully and recorded them appropriately. This include vital sign में क्या है, पल्स है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, ये सब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन फॉर फर्स्ट आवर एट 15 मिनट इंटरवल, देन आफ्टरवर्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पहले घंटे में हमें क्या करना है कि 15-15 मिनट पे पेशेंट का वाइटल चेक करना है। देन उसके बाद हमको अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइटल साइन मॉनिटर करना है। देन ब्लीडिंग पर वजाइना चेक करने, ऑब्जर्व एंड नोट द कलर, अमाउंट, कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लीडिंग पर वजाइना, रिपोर्ट इफ एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग प्रेजेंट, है ना। ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना है कि 24 आवर्स में कितना ब्लीडिंग हुआ है। अगर मोर देन 500 ml हो रहा है, दैट विल लीड टू कंसीडर एज PPH, है ना। इसीलिए हमको पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है। कलर चेक करना है कैसा आ रहा है, अमाउंट कितना है एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लीडिंग कितनी है।
देन इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को. फीलिंग ऑफ मदर इज सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड रिलीफ with the birth of healthy baby. The women need emotional support when suffer from postpartum blues, stress due to newborn, prematurity, illness, congenital malformation और death. अगर किसी भी फीमेल के बेबी की डेथ हो गई है, प्री मैच्योरिटी है, कोई इलनेस है या फिर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो फीमेल को क्या होगा, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो वो हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है. इससे हम फीमेल को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. Then rest and ambulance. Early ambulance after delivery is beneficial. After the good resting period, the patient become fresh and can breastfeed the baby or moves out of bed to go to the toilet. ठीक है. Then hospital stay. Early discharge from the hospital is almost universal procedure if adequate supervision by trained health visitor or provider. There is no harm in early discharge. Most women are discharged fit and healthy after 2 days of spontaneous vaginal delivery with proper education and instruction. Early discharge may be done in a few selected women. Some need prolonged hospitalization due to morbidities. ठीक है, हमें क्या करना है, पेशेंट को अर्ली डिस्चार्ज भी करना है और अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको तो प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करना है और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग हेल्थ और इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग आ रहा है या डिस्चार्ज प्रेजेंट है या कोई भी अनबियरेबल पेन प्रेजेंट है तो तुरंत वापस से क्या करना है, फॉलो अप करना है. ठीक है. देन आफ्टर दैट डाइट, मदर की डाइट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अभी क्या करना है, मदर के साथ साथ बेबी को भी ब्रेस्ट फीड कराना है मदर को. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइट फॉर मदर फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ नॉर्मल डाइट इज गिवन. एडिशनली डेली 700 calories are required during postpartum period as the mother has to breastfeed her baby. The mother should also be given high calorie diet with protein, low fat, plenty of fluid, minerals and vitamins. क्या करना है, मदर को एडिशनली 700 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करनी है और मदर का ध्यान रखना है जिनकी डाइट में हाई कैलोरी रिच डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, लो फैट देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है, मिनरल और विटामिन उसको प्रोवाइड करने हैं. ठीक है. देन केयर ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल केयर इज डन so the patient may not suffer from constipation. Then advise the mother for early ambulation, give her plenty of fluid to drink, give her high roughest diet. If needed, give mild laxatives such as milk of magnesia 4 to 6 teaspoonful at bedtime. Iron supplement provide करना है. Give the mother cap iron and folic acid once a day after food for 3 months. केयर ऑफ ब्लैडर में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है, हाई रफनेस डाइट देनी है फाइबर रिच एंड अगर उससे भी नहीं आराम मिल रहा है तो हमें कुछ लैक्सेटिव्स देने हैं, आयरन सप्लीमेंट देने हैं और आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देनी है फॉर 3 मंथ. ठीक है. देन केयर ऑफ वल्वा एंड एपिजियोटमी वुंड. Shortly after delivery, the vulva and buttock are washed with soap and water down over anus and a sterile pad is applied. Advise the mother to take care of vulva region and maintain personal hygiene. The perineal wound should be dressed with spirit and antiseptic powder after each and every act maturation and defecation. अगर किसी भी फीमेल को एपिजियोटमी हुआ है तो उसका हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो पाए इसका हमें ध्यान रखना है. ठीक है. केयर ऑफ ब्रेस्ट. After delivery, breast care is very important because the mother has to feed baby. Daily nipple should be washed with sterile water before each feeding. Advise her to wear nursing berries for support and comfort. Finally, help the mother in breastfeeding. breast की केयर करनी है क्योंकि this is very important for baby also कि breast engorgement ना हो पाए और क्या करना है, nipples को wash करना है before
अगर हम बेबी को फीड कराने जा रहे हैं तो क्या करना है, निपल्स को प्रॉपर वॉश करना है, एडवाइस करना है कि ब्रेस्ट रेज पहनने के लिए, देन फाइनली हेल्प द मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग, और मदर की क्या करनी है, हेल्प करनी है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, रोबिंग और बेडिंग। देयर इज नो need of mother and baby to lie separately after delivery until contraindication, and the baby should be kept bedside to the mother or in coat। ठीक है, क्या करना है, नीड ऑफ द बेबी सेपरेटली आफ्टर डिलीवरी अंटिल कॉन्टिन्यूस रूमिंग इन, दैट मीन्स कि मदर और बेबी को क्या करना है, पास में ही रखना है, जिससे मदर क्या होती है, इमोशनली सपोर्ट भी बेबी को मिलता है। द अबव एक्ट एस्टैब्लिश मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, और जो भी अगर हम उन लोगों को क्या करते हैं, जितना ही पास रखते हैं उससे मदर और चाइल्ड का इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। Asepsis and antiseptic. During first week of puerperium, asepsis must be maintained as the general resistance is lower following childbirth. So while doing perineal care, wound care, local antiseptic and aseptic technique should be used. Restrict visitor. It is very good to use clean bed linen and clothing to avoid infection. देखिए, हमको क्या करना है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है मदर को, जिसके लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ विजिटर को कम कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद हम अपनी पर्सनल केयर से खुद को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड टू यूज क्लीन बेडशीट को यूज करना है, लिनन को, और जो भी क्लॉथिंग है उसको चेंज करना है ना, कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। देन इम्यूनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, गिव बूस्टर डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड इफ नॉट रिसीव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लिया है मदर ने, तो उसको क्या करते हैं, आफ्टर डिस्चार्ज उसको क्या करते हैं, टिटेनस टॉक्साइड लगाते हैं। ठीक है, देन पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एब्डोमिनल वॉल टाइटन एक्सरसाइज, है ना, एंड वॉकिंग के लिए बताते हैं। देन जो भी पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज है, जो क्या करती है, मसल्स को मजबूत करती हैं, वो बताते हैं उसको पोस्टनेटल एक्सरसाइज में। ठीक है, the nursing management of puerperal alignment after pain, this is lower abdominal colic pain treatment to dicyclomine HCl and paracetamol is given to relieve pain. Then retention of urine, for this hot and cold water bottle applied on hypogastria, plenty of oral fluid are given, in the end of catheterization is done. Then correction of anemia, majority of women become anemic, for this supplement iron therapy, ferrous sulfate देंगे is given daily for period of 4 to 6 week. Okay, so आज हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल प्यूपेरियम। नॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है, ड्यूरेशन पढ़ा। देन उसके बाद लोकिया पढ़ा, लोकिया का ड्यूरेशन कितना है पढ़ा, टाइप्स पढ़े, एंड सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़े, उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ा। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।